Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, and my dear friends. This is your own Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in this channel, your own RKS Academy Zone. My dear students of Standard 11th, आप लोग का हिंदी जो मैं देख रहा था, आज आप लोग के हिंदी का ही एक पार्ट मैं पढ़ाऊंगा और उस पार्ट का नाम है, जितने भी 11th के स्टूडेंट्स हैं वो आप लोग ध्यान से सुने, सिक्का बदल गया। आपका पार्ट का जो आज लेसन्स जो है उसका शीर्षक है सिक्का बदल गया और उसका लेखिका जो है कृष्णा सोबती लेखिका है वो। और ये जो सिक्का बदल गया, ये एक तरह से यूं कहा जाए कि आप समझ रहे हैं सिक्का बदल गया मतलब पासा पलट गया। तो एक छोटी सी बात है इस गद्यांश में, इस जो जगह जगह हम जब पढ़ते हैं इसको, इस पूरे लेख को, तो वहां हमें क्या दिखाई देता है इस जगह पर। यहां पर सबसे बड़ा चीज जो है कि एक प्रकृति प्रेम तथा साहनी यहाँ एक किरदार है महिला, तो इनके बीच ही जो है एक प्रकृति का जो प्रेम और इस औरत की मनोदशा, मानसिक अवस्था, मानसिक स्थिति का एक मार्मिक चित्रण या वर्णन हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ थोड़ा मतलब लेखिका जो है वो गांव की सामाजिक समरसता में आने वाले जो बदलाव कालांतर में दिखा गया है तथा सांप्रदायिकता जिसको कहा जाए उसकी जो घुटन, उसकी जो अवस्था होती है सांप्रदायिकता की, उसका एक चित्रण मतलब प्रस्तुत किए हैं वहां। साहनी परिवार गांव का अत्यंत प्रिय था। साहनी एक मतलब जो मतलब ये कहने का मतलब है यहाँ साहनी उसका टाइटल, तो साहनी परिवार गांव का जो है बहुत ही प्रिय मतलब परिवार रहा और जिनके इशारों पर सारा गांव मतलब नाचते रहता था, सुनता था उसके बाद। लेकिन वास्तविकता आज कुछ अलग हो गया है। यहां पर क्या है, यहां मतलब कोई भी किसी का अभी दिखाई नहीं दे रहा है, सब अलग अलग दिख रहा है और सभी लोग स्वार्थ के भूखे नजर आ रहे हैं। जब हम लेख पढ़ते हैं यहाँ तो यहाँ ये चीज दिखाई देती है, प्यार और अपनत्व जस्ट ऐसा लगता है कि वो कल की बात थी, आज तो कुछ ऐसा देखने को मिल ही नहीं रहा है। और यही एकाकीपन जो है तो इसका एहसास जो हो रहा है वो लेखिका के माध्यम से मतलब इस परिवार को हो रहा है, साहनी परिवार को। यहां तो वहां जो साहनी परिवार के अंदर जो है, यानी वहां जो मेन चित्रण जिसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वहां देखेंगे उसमें क्या उसकी व्याथा जो है वो कहानी में हमको आस्ते आस्ते दिखने को मिलेगा। तो यहाँ ये साहनी का जो परिवार है वो किस तरीके से तितर बितर हो गया है और आज जो बच्चे हैं उसको वहां से चल जाना पड़ रहा है, हट जाना पड़ रहा है, मतलब पूरे माहौल जो है वो बदल गया है। साथ ही साथ यहाँ एक नारी की व्यथा तथा व्यवस्था दोनों देखने को मिल रहा है इस लेख के माध्यम से जो हम लोग यहाँ देखेंगे। और साहनी यहाँ मतलब मानती है जो इस पूरे परिवार का भी फिलहाल भागदौड़ ये जो संभाल के रखी, जितने वो तो अकेले भी बची है एक जान, जो साहनी उसको ऐसा मानती है कि ऐसा एक ऐसा समय भी था जब पूरे गांव की पंचायतें जो है उसी की बैठक खाना जो है वहां पर हुआ करती थी। लोगों के मन में पंचायत पर भरोसा एवं आदर तथा साहजी यानी उनका जो ये थे उनके जिसको यूं कहा जाए कि मुखिया जैसे, तो उनके बातों पर सबका एक अपनत्व हुआ करता था। लेकिन इस सांप्रदायिकता की आग भड़कते ही सारे नियम जो है लग रहा है सब तहस नहस हो गया और विश्वास जो है जलकर भस्म हो गया है। कोई किसी के ऊपर कोई विश्वास देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये दंगा जो है सांप्रदायिकता को जो एक होड़ है वो एक तरह का आग है जो इंसानी जो एक मिलनसार जो प्रवृत्ति होती है उसको तोड़ देता है, उसके अंदर का प्यार को खत्म कर देता है। तो उसे गंदे माहौल ने कहा जाए, उस जो गंदा एक माहौल सा बन गया है, तो गांव की जो समरसता जो है, अंदर की जो निकटता थी, समीपता थी, वो नष्ट हो गया है। जिसके द्वार पर लोग श्रद्धा के साथ नतमस्तक होते थे कभी, आज उसी को लूटने की योजना बनाई जा रही है। उसको कैसे लूटा जाए, वो एक ऐसा मतलब यूं कहा जाए कि एक जमींदार राज परिवार बहुत अच्छे घराने के रहे, तो उसको कैसे लूटा जाए ये एक सोच है। तो यहाँ इसीलिए सिक्का बदल गया, यानी पूरा माहौल जो है बदल गया है, तो पासा पलट गया है। तो यहाँ अब हम आगे चलते हैं। अगर इस लेखिका के बारे में कहा जाए, कृष्णा जो सोबती हैं, वो आधुनिकता बोध की श्रेष्ठ कथा लेखिका कृष्णा सोबती का जन्म गुजरात जिसको कहा जाए पश्चिमी पंजाब
जो अभी पाकिस्तान का हिस्सा है, तो वहां तो चले। तो जैसे देश विभाजन जैसे बोलते हैं ना, विभाजन जो हुआ, तो उस वक्त कैसी स्थिति रही, मतलब लोग अपने ही घर में परदेसी बन गए। ये करीब करीब मतलब जन्म गुजरात में सन 1925 ईस्वी में हुआ था। वे अपने आजीविका के लिए नौकरी पेशा आदि न अपनाकर स्वतंत्र लेखन में ही मतलब शामिल हो गई, लिखने लगी। उनके उल्लेखनीय साहित्यिक अवदानों के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से मतलब पुरस्कृत किया गया, विभूषित किया गया। उनका नाम हिंदी के एक बड़े समर्थ एवं सशक्त रचनाकारों में लिया जाता है। यद्यपि कृष्णा एक महिला कथाकार है, तथापि ऐसा नहीं कि उनका कथाकार व्यक्तित्व तो महिला होने की किसी रियायत उसको छूट मिले, ऐसा नहीं, या खासियत पर जिंदा है, ऐसा नहीं। वो अपने आप में एक काबिल तारीफ है। उनका जितना भी रचना है, उनके कथा साहित्य में नारी सुलभ कोमल भावनाओं एवं संवेदनाओं की स्वाभाविक रूप से भरपूर अभिव्यक्ति जो है वो देखने को मिलती है। उनका व्यक्ति समाज, परिवेश और प्रकृति के साथ नित्य तथा मतलब रोजाना एक संबंध बना रहता है, जिससे वे हमेशा अपने समय के साथ बनी रहेंगी। उनमें परिवेश और मानव चरित्रों के अंतर्मन में जिसको कहा जाए उनके मन में छाप छोड़ने की एक प्रवृत्ति रही। मानव संबंधों के नए नए रूपों भंगिमाओं को समझने और तदनुरूप लेखन के माध्यम से अभिव्यक्त करने की उनमें एक अद्भुत कला या शक्ति यूं कहा जाए है उस लेखिका में। अब यहां देखिए उनका जो यूं कहा जाए कि निश्चय ही कृष्णा सोबती आज की हिंदी कहानी लेखिकाओं के बीच अत्युच्च स्थान और विशिष्ट मान सम्मान की अधिकारिणी है। उनकी प्रमुख कृतियां अगर हम देखें तो जैसे उनके उपन्यास अगर हम लोग बोले, यारों के यार, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम इत्यादि हैं। कहानी संग्रह देखें तो डांट से बिछुड़ी मित्रों पर मानी, या बादलों के घेरे सूरजमुखी, अंधेरे के, ये सब आदि है। और शब्द चित्र संस्मरण जो है, हम हशमत शब्दों के आलोक में, ये सब। अब देखिए ये कहानी की जो शुरुआत हम लोग जहां देखते हैं वो कहां पर क्या देखने को मिलता है कि इसकी शुरुआत होता है कि आरंभ हम देखें पौ फुट, जिसको कहते हैं पौ फटने से होता है, एकदम सुबह सुबह भोर के समय। और खद्दर की चादर ओढ़े, एक खद्दर की चादर ओढ़े और हाथ में माला लिए साहनी के दरिया पहुंचने के वर्णन से हुआ है कि वो दरिया में जा रही है तो वहां पर। और साहनी पिछले 50 वर्षों से चिनाव के पानी में स्नान करती चली आ रही है, और शुरू से ही पिछले 50 वर्षों से। यद्यपि आज भी प्रभात की ये मधुर वेला जो है उनके लिए वही है, फिर भी उसे आज चारों ओर जो है भयानकता जिसको कहा जाए और मतलब दिखाई पड़ रहा है, एक दुविधापन। उसके मानस में अतीत जीवन की सुखद और मधुर स्मृतियां कौंध जा रही है, यानी कौंधती है। यही वो कभी मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि यहीं पर कभी हम दुल्हन बनकर हम उतरे थे, लेकिन आज सारा कुछ लग रहा है माहौल ही बदल गया है। आज वो बिल्कुल अकेली है, जो मतलब यहाँ जो साहनी, और उसका कहीं कोई नहीं है, नहीं पुत्र है ना पति है, फिर भी उसका मन दुनियादारी से फिरा नहीं। और अलग अगल बगल में वो अगर सारे खेत खलियान बाग बगीचे उसके सब कुछ तो अपने ही है, सब है, पर उसका मन भारी है, भारी सा। क्यों? क्योंकि उसे वहां से एक समय जो है हटना पड़ रही है सांप्रदायिकता और दंगे के चलते। मतलब वहां प्रसेरा और हसेना को वो पुकारती हैं। साहनी की पुकार सुन सेरा बाहर निकलता है और यही सेरा और हसीना की जो खटपट जो होता है, आपस की जो खटपट है वो दिखाई देता है, मालूम चलता है, जो स्वाभाविक रूप से वर्णित चित्र थे। पुनः यहाँ सेरे और साहनी के संवाद के माध्यम से देश विभाजन की, राष्ट्रीय त्रासदी की भयावहता और उसके कारण मानव मन का गहरा संतरास उजागर होता है, ये दिखाई पड़ता है। साहनी को सामने पाकर उसके द्वार हाथ से कटोरे मतलब उसको जब साहनी को देखते हैं वो लोग मतलब वो देखता है सेरा, तो उसको क्या होता है, याद आता है कि उसके हाथ से कैसे कटोरे भरे दूध वो मतलब पिया था। तो उसकी याद में सेरे अपनी बुरी नीयत उसके मन में जो हो रहा है उस वक्त वो उसे कुछ नहीं कर पाता है, वो मनी मन क्षुब्ध रहता है और अपना ये निर्णय बदलने को वो विवश हो जाता है। साहनी को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है। उसका प्रतिशोध तो साहजी के साथ था जो अब है ही नहीं, खत्म है। घटनाएं बड़े मतलब एकदम तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। हम लोग देखते हैं यहाँ से लेके वहां आसमान में धुआं भर जाता है, जबलपुर में आग लग जाती है जो लगनी थी, और साहनी चाहकर भी कुछ कह नहीं पाती है। वो अपने उस हवेली के पास आ गई जिसका वो कभी रानी हुआ करती थी।
पर आज वो हवेली मतलब ऐसा लग रहा है कि लोगों के आंसुओं से वो भरा हुआ है चारों तरफ। और वहां अचानक रसूली की आवाज सुनकर वो चौंक उठती है, क्योंकि आज उसे सारा कुछ यहीं छोड़कर निकल जाना है। आज वो दिन आ गया जब उसे भी यहाँ से हट जाना है, चले जाना है। तो कितना तकलीफ जो हो रहा है ना, वो ये मतलब इस लेख से पता चलता है। कितनी बड़ी त्रासदी है ये। ट्रकों के आने की खबर गांव भर में आग की तरह फैल गई और सहानी पत्थर की बूंद बनी चुपचाप खड़ी है। नीचे से पटवारी, बेगू और जलंधर की बातचीत सुनाई पड़ती है। सारा गांव आज वहां इकट्ठा खड़ा है कि आखिर क्या होने वाला है। पर कोई इस अनहोनी को टाल नहीं सकता। थानेदार जो है दाऊद खां, जो सहानी की दयालुपन और उसके दुख कातरता से वो वाकिफ है, उसको समझ में आ रहा है, क्योंकि इतने दिन वो यहाँ रही है। बड़े बेमन से सहानी को चलने के लिए कहता है, मतलब बेमन से कि अब तो चलना ही है। ट्रक में उसके सामान जो है उसको रखा जा रहा है। यद्यपि ये सब सहज मानवीयतावश उससे कुछ सोना चांदी, वो अपने से कहता है कुछ सोना चांदी या नकदी साथ रख लेने के भाव पर वो आग्रह करता है कि रख लीजिए, कहीं रास्ते पर काम आ जाए। पर बेचारी सहानी के लिए इन बातों पर कोई असर नहीं होता है। वो सोचती है इन सब चीजों का क्या मोल, मेरा अपना ही तो जगह चला गया। यहाँ पर मैं कभी उतरी थी नई नवेली दुल्हन बनकर, यहाँ सारा साज पाठ तो मैं पीछे छोड़ के जा रहा हूँ। मेरा जितना भी स्मृति सब तो यहीं पर है। जब हवेली से उसकी अपनी न रही, वो हवेली नहीं, ना हवेली में रहने वाले लोग उनके अपने रहे, तो ये चीजें रहे या ना रहे उसके लिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा देख मतलब प्रतीत हो रहा है उसे देखकर। उसका दिल तो बस इस समय बर्फ बन गया है और वो कोई भी सामान साथ लेने से इनकार करती है। और यहीं पर कहानी की वो चरम अवस्था आती है, जब दाऊद खां और सहानी की एक साथ देख सेरे इस ख्याल से कि दाऊद सहानी से कुछ मार रहा है, देर होने की बात करता है, जल्दी उसे कहता है कि चलो चलो जल्दी से यहां से निकल चलते। सहानी दोनों हाथ जोड़े पुरखों की याद लिए शाहजी की अमानता हवेली को अंतिम प्रणाम कर, जो शाहजी का हवेली उसके पति का, तो वहां घूमकर वो उसे प्रणाम करती है और फिर अपने आंखों से उसकी आंसू निकल आती है और वो उसको देखकर मुड़ के फिर आगे बढ़ती है। कहानी के जो अंत है उसमें हम देखते हैं कि इस्माइल हो, शेरे आदि के बाद व्यवहार द्वारा एक और जहां देश विभाजन की मर्मांतक पीड़ा हमें मतलब बढ़ती दिखाई पड़ती है, वहीं दूसरी ओर तर्जन्य मानवीय करुण अनुभूतियों की सघनता और प्रबलता जो है वो प्रतीत होती है, दिखाई देती है। कथा लेखिका कृष्णा सोबती ने अत्यंत सदी हुई भाषा में मतलब विवेच्य कहानी का कथित को संप्रेषित किया है। एक कथ्य जो है उन्होंने रखा है सामने, जो अपने भाव संवेदन से हमारे जो मन है, पाठक जो हम पढ़ते हैं उसको छू लेता है। यानी ये था कहानी जो हम लोग देख रहे हैं उसके एक सारांश। मतलब यहाँ पर किस तरीके से जो देश का विभाजन होता है, सांप्रदायिक तक जो लड़ाई होती है, दंगे हंगामे जो होते हैं, तो उस बीच में किसी को क्या लगता है, जहां पुरखों का इतने दिन से मैं यहां रहा और आज अपना ही उसी जगह को, अपनी धरती को छोड़कर मुझे यहां से हट जाना पड़ रहा है, चला जाना पड़ रहा है। तो एक जो दिल को छूने वाली वो जो मर्माहत हृदय जो है, करुण हृदय, उसको लिए वो कैसे वहां से निकल रही है, ये यहाँ पर एक स्त्री की जो मनोदशा, इसका चित्रण हमें यहाँ इससे सिक्का बदल गया में दिखाई देता है। तो ये था इसका एक सारांश छोटा सा जो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोबारा एक अलग कुछ लेकर आप लोगों के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा और ऑल द बेस्ट। अपना पढ़ाई नियमित रूप से चालू रखिएगा। थैंक यू।